हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की इस सुंदर सुबह के लिए, आज के सुंदर दिन के लिए। ये सुनहरा दिन परमेश्वर ने हमें दिया कि आज इस दिन में हम जीवित हैं और प्रभु की महिमा कर सकते हैं। आज शुक्रवार का दिन है। मंडे से लेकर फ्राइडे तक परमेश्वर का दया का हाथ हमारे साथ बना रहा और ये सुनहरा मौका उसने हमें दिया है कि आज की सुबह हम इस दिन को देख पाएँ। शुक्रवार हम सब के लिए आशीष का कारण बन सके और हम प्रभु के साथ चलते हुए परमेश्वर की महिमा करें। इन गीतों का आनंद लें और प्रभु के वचन का आनंद लें। हम एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं और ये दुआएं बहुत ज़्यादा लगती हैं, दवा से बढ़कर दुआ काम करती है। इसलिए प्रियो, ये दुआएं हम करना सीख जाएं, एक दूसरे के लिए दुआ करना सीख जाएं, एक दूसरे के साथ जीना सीख जाएं, तब परमेश्वर हमें आशीष देगा। आज इस डिवोशन में भी आप सभी का स्वागत और वेलकम है और धन्यवाद देना चाहूँगा लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री की ओर से कि आप हमारे साथ जुड़े हैं, सहयोग कर रहे हैं, हमें सजेशन दे रहे हैं। और मैं दिल से उन सब भाई बहनों का जो हमें सजेशन देते हैं, जो हमारी कमजोरी को बताते हैं, दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। और मैं वास्तव में उन सब से बहुत प्यार करता हूँ जो हमारी कमजोरी को बताते हैं, ताकि हम और अच्छे से प्रभु की महिमा कर सकें और अधिक गहराई से इस वचन को सीख सकें। इस वचन के सिवाय हमारे पास कुछ नहीं है और इस वचन को लेकर ही हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। दुआ करेंगे ताकि ये वचन हमारे लिए आशीष का कारण बन सके और परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें उत्तम से उत्तम आशीष को दे सके। कल हम देख रहे थे 27 पद को। आज हम 28, 29, 30 अध्याय के पहले 2 पदों को भी पढ़ेंगे। और जो मनुष्य शारीरिक रूप से बिन खतना रहा, यदि वह व्यवस्था को पूरा करे, तो क्या तुझे जो लेख पाने के और खतने किए जाने पर भी व्यवस्था को माना नहीं करता है, दोषी न ठहराएगा? क्योंकि यहूदी वह नहीं जो प्रगट में यहूदी है, और ना वह खतना है जो प्रगट में है और देह में। 29 पद, पर यहूदी वह है जो मन में है और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, ना कि लेख का। ऐसे की प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से होती है। 3 अध्याय का पहला और दूसरा पद। अतः यहूदी की क्या बड़ाई या खतने का क्या लाभ? हर एक से बहुत कुछ। पहले तो यह कि परमेश्वर के वचन उनको सौंपे गए हैं। 3 पद, यदि कुछ विश्वासघाती निकले भी तो क्या हुआ? क्या उनके विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी? कदापि नहीं, वरन परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे, जैसा लिखा है, जिससे तू अपनी बातों में धर्मी ठहरे और न्याय करते समय तू जय प्राप्त करें। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। प्रभु जी, हम आपके हृदय से आभारी हैं रात्रि के मीठे विश्राम के लिए। आपने रात्रि भर मीठा विश्राम हमें दिया, अपनी उपस्थिति का एहसास दिया, अपने प्रेम का एहसास दिया। इसके लिए धन्यवाद देते हैं। ये सुंदर दिन दिखाया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। आज शुक्रवार के दिन प्रभु हम आपके पवित्र सिंहासन के सम्मुख उपस्थित होते हैं। हम आपके नाम को धन्य कहते हैं पिता परमेश्वर, इस जीवन के लिए जो आपने हमें दिया है। ये जीवन प्रभु जी हम बहुतों के लिए आशीष का कारण बना सके, एक ज्योति के रूप में इस संसार में जाकर बहुतों को ज्योति में ला सके। प्रभु, अंधकार की बातों से हटाकर, अंधकार की बातों से निकालकर ज्योति की ओर लेके चले, उस मृत्यु से निकालकर उस जीवन में लेकर चले। प्रभु जी, ऐसा होने दे, हमें आज दिन में इस्तेमाल करे, हमारे भाई बहनों को अपने हाथों में ले, आत्मा से भर दे, सामर्थ से भर दे, शक्ति से भर दे। आपकी उपस्थिति हमारे साथ बनी रहे, ताकि हम पूरे आनंद के साथ इस संसार में रहते प्रभु जी आपके साथ एंजॉय कर सके, आनंद मना सके, खुशी मना सके, आत्मिक ज्ञान में बढ़ते चले जाएं, आत्मा में मजबूत होते चले जाएं। धन्यवाद देते आपने हमें आनंदित किया, धन्यवाद देते आप हमारे साथ हैं। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए
इस प्रार्थना को अपने प्रभु अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना प्रियो, परमेश्वर का वचन आराधना में भी हमें उसी रीति से लेके चलता है। जब हम गीत को सुनते हैं, आत्मा से भर जाएं, आत्मा से भर जाएं। इसलिए संडे के दिन जो हमारी आराधना होती है, उस आराधना में परमेश्वर की महिमा करते हैं, वर्शिप करते हैं, गीतों को गाकर हम आत्मा से भर जाते हैं, ताकि आत्मिक ज्ञान को प्राप्त कर सकें, आत्मिक ज्ञान को प्राप्त कर सकें। और दूसरी चीज़ करते हैं, ईश्वर को धन्यवाद करते हैं। जो प्रार्थना में आप सुनते हैं, हमारा कर्तव्य है, ईश्वर हमारे धन को पसंद नहीं करता, ईश्वर हमारे घमंड को, हमारी योग्यता को नहीं चाहता, लेकिन एक चीज़ चाहता है, हम उसको हर बात के लिए धन्यवाद दे सकें। जीवन ये उसकी ओर से मिला है,
ये जीवन ईश्वर ने हमें दिया है, इसलिए उसका बार बार धन्यवाद करना चाहिए। बहुत सारे लोग थे जो आज का जीवन देखना चाह रहे थे, लेकिन आज का दिन वो देख नहीं पाए। हमें देखने का सौभाग्य मिला और इसके लिए हम ईश्वर को दिल से धन्यवाद देते जाएं। प्रियो, वचन एक एक वचन हम पढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज 28 पद में मैं आपको ले चलूँगा। 28 पद कहता है, क्योंकि यहूदी वह नहीं जो प्रगट में यहूदी है। यहूदी होना गर्व की बात समझी जाती थी। यीशु मसीह के ज़माने में भी, यीशु मसीह का जन्म भी यहूदी परिवार में हुआ, जो इस व्यवस्था को मानते थे, ईश्वर को मानते थे। लेकिन यीशु मसीह ने संसार में आकर उस ईश्वर को प्रकट किया। उसने कहा, जिन्होंने मुझे देखा उसने ईश्वर को देखा। और इसलिए वो कह रहा है, पौलुस यहाँ पर 28 पद में कहता है, क्योंकि यहूदी वह नहीं जो प्रगट में यहूदी है, और न वह खतना है जो प्रगट में है और देह में है। खतने का मतलब है, यहूदी का मतलब है ईश्वर के साथ सच्चाई के साथ चलना। यहूदी वो है जिनसे यदि वो ईश्वर से प्यार करते हैं, उस परमात्मा से प्यार करते हैं, उस परमेश्वर से प्यार करते हैं, दिल की गहराई से, दिल की गहराई से। लेकिन सब कुछ स्वार्थी होता है। यीशु मसीह ने उन यहूदियों को, उन फरीसी और शास्त्रियों पर हाय कही, जो दोहरा जीवन जी रहे थे। जब वो अपने सिनेगो या मंदिर में होते थे तब तो बहुत पवित्र समझे जाते थे, लेकिन उसके बाद उनका व्यवहार, उनकी बातचीत बिल्कुल अलग होती थी। और इसी चीज़ को यीशु मसीह ने कहा, हाय कहा उन लोगों का जो दोहरा जीवन जीते हैं, संसार में भी आनंद ले रहे हैं, आत्मिक जीवन में भी आनंद ले रहे हैं, लेकिन ऐसा आनंद कहीं नहीं रहता। दो नाव पे पैर रख के आप कभी चल नहीं सकते। आप दुनिया का भी आनंद लेना चाहे, आप नशे में रहना चाहे, आप झूठ बोलकर काम करें, आप रिश्वत देकर काम करें, आप समाज की बुराइयों में बने रहें, ऐसा नहीं चाहता ईश्वर। जो ईश्वर के साथ चलते हैं वो इन बुराइयों से बचते हैं, वो नशे की आदत से बचते हैं, बीड़ी सिगरेट गुटखे से अलग होते हैं, शराब से अलग होते हैं, झूठ से अलग रहते हैं, बेईमानी से अलग रहते हैं, रिश्वत लेने से अलग रहते हैं। लेकिन आज तो बुराइयां भरी पड़ी है, ये बुराइयां भरी पड़ी है। जो ऐसा करता है वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, वो बहुत अच्छा व्यक्ति दिखाई देता है। जो ईमानदारी का जीवन जीना चाहता है, लोग उसको बुरा समझते हैं, लोग उसके विरोध में काम करते हैं। इसलिए वो कहता है, यहाँ इस बात को कहता है 28 पद में, क्योंकि यहूदी वह नहीं जो प्रगट में यहूदी है, और ना वह खतना है जो प्रगट में है और देह में है। 29 पद में कहता है, पर यहूदी वही है जो मन में है। आत्मिक जीवन मन से होता है, और मन सबसे अधिक धोखा देने वाला होता है। उसमें असाध्य रोग लगा है, उसमें असाध्य रोग लगा है। ये मन जो है बहुत अधिक धोखा देता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, इस मन की रक्षा करना है, इस मन को सुरक्षित करना है, इस मन को धोना है, शुद्ध करना है, पवित्र करना है। और जब आप इस मन को धोंगे, जब इस मन को धो देंगे, पर यहूदी वह है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा का है। हमारी आत्मा यदि शुद्ध है, यदि हमारी आत्मा पवित्र है, तो प्रियो हमारा जीवन भी पवित्र होगा। जो आत्मा इस शरीर को चला रही है, जिसको किसी ने नहीं देखा, इस आत्मा के द्वारा ये शरीर चल रहा है। जिस दिन ये आत्मा निकल जाती है, उस दिन ये शरीर क्या हो जाता है? उस दिन ये शरीर मृतक हो जाता है। प्रियो, ये शरीर यदि जिंदा है तो इसके पीछे वो ईश्वर की आत्मा है, ईश्वर की आत्मा जो हमें दी गई है। इसलिए अपने मन को, अपनी आत्मा को शुद्ध करें, पवित्र करें। और जब आपकी आत्मा पवित्र होगी तो आपका व्यवहार बदलता जाएगा। आप बुराइयों से अलग हटते जाएंगे, बुराइयां आपके जीवन से अलग होती जाएंगी। आप परमेश्वर के साथ संगति करेंगे, ईश्वर के साथ संगति करेंगे। इसलिए वो कहता है, पर यहूदी वही है जो मन में है।
ईश्वर का चाहने वाला वही है जो मन से शुद्ध है, जो मन से पवित्र है, जो एक दूसरे की भलाई करता है, जो एक दूसरे के साथ खड़ा होता है, उसके दुख में, उसके सुख में रहता है, वही आनंद का आनंद मनाता है, वही एक दूसरे की भलाई करता है, वही एक दूसरे को आगे बढ़ा सकता है। ना लेख का ऐसों की प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। प्रियो, आप क्या चाहते हैं कि मनुष्य आपकी वाई वाई करे, लेकिन यदि परमेश्वर, वो परमात्मा, वो ईश्वर आपकी वाई वाई करेगा, वो आपके लिए भला कहेगा, तभी आनंद की बात है। ना केवल इस पृथ्वी पर, परंतु इस पृथ्वी के बाद भी, संसार में भी से लेकर उस स्वर्ग में परमेश्वर आपकी प्रशंसा करेगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आज हम ये रुकेंगे, कल हम 30 अध्याय का अध्ययन शुरू करेंगे, ताकि 30 अध्याय में भी हम देख पाएं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है।